पॉइंट एथिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। इस चैनल में गौरा जी से लिखी गई पॉइंट एथिज्म सकारात्मक नास्तिकता, उसके बारे में, उस सिद्धांत के बारे में जानते हैं। इससे पहले अध्याय में उन्होंने आस्तिकता नास्तिकता के बीच में किस प्रकार का भिन्नता है उसके बारे में बताते हैं। अब तक कुछ हम समझे और कुछ अब समझाऊंगा आपको। गौरा जी आस्तिकता नास्तिकता सिद्धांतों के बीच में किस प्रकार भिन्नता है उसके बारे में ऐसे बताते हैं। यह स्पष्ट है कि लोगों के बीच असमानताएं अन्यायपूर्ण हैं, क्योंकि जाति, वर्ण और जातीय मतभेदों का कोई आधार नहीं है। इसलिए समय समय पर उत्पीड़ित लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया है। ऐसा माना जाता है कि उनके बीच असमानता कुछ लोगों द्वारा पैदा की गई है। जो लोग इतने लंबे समय से दबे हुए हैं उन्हें यह एहसास हो गया है कि उनका खेल चलने वाला नहीं है। हालांकि वे अपने वर्चस्व के लिए प्रयास करते रहते हैं। गुलाम बनाए गए लोगों के पास अपनी सुरक्षा के लिए दो विकल्प थे। एक, उन्हें या तो बेईमानी का मार्ग अपनाना चाहिए और धोखेबाजों का मार्ग अपनाना चाहिए, या आत्मविश्वास को त्याग देना है। व्यक्तित्व से खिले, साहसी बनो, मुझे सभी के साथ समान व्यवहार करने और खुशी और सम्मान के साथ जीने की अपनी इच्छा का एहसास होना चाहिए। हमें निर्णय करना होगा कि हमें बेईमान आस्तिकता चाहिए या ईमानदार नास्तिकता। बेईमान आस्तिकता या ईमानदार नास्तिकता। जब एक गरीब आदमी चोर बन जाता है तो वह अपनी आवश्यकताओं से अधिक धन अर्जित करने में सफल हो सकता है। उन्होंने जो कुछ किया वह निजी संपत्ति की व्यवस्था को ठीक करना था, जो आर्थिक असमानता का कारण बनी। अमीर और गरीब एक समान हैं। इसी तरह राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले कुछ लोग राजनीतिक तानाशाही से बच सकते हैं, लेकिन वे अत्याचार को समाप्त नहीं करते हैं। जब तक कोई बुरी व्यवस्था रहती है तब तक उसके दुष्परिणाम सभी को दिखाई देता है। उत्पीड़ित वर्गों के दंगे और हड़तालें असमानता के अन्याय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हैं, लेकिन वे असमानता को नहीं रोकते हैं। लोकतांत्रिक क्रांतियों और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने राष्ट्रीय समानता ला दी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक असमानताएं समाप्त नहीं हुई हैं। समाजवाद ने आर्थिक असमानता को समाप्त कर दिया, लेकिन राजनीतिक तानाशाही हुई। मानवतावाद सामाजिक सम्मान में समानता को मान्यता देता है, लेकिन इसने आर्थिक और राजनीतिक असमानता में हस्तक्षेप नहीं किया। इसलिए नास्तिकता ही बाधाओं से लड़ने, उत्पीड़न को खत्म करने का एकमात्र सुरक्षित और स्थिर तरीका है। व्यवहार में सभी लोग नास्तिक हैं। यदि वे नास्तिक दृष्टिकोण से सोचें तो वे न केवल ईमानदारी में विकसित होते बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्र इच्छा पर लगे प्रतिबंध भी हटा देंगे। स्वतंत्र होकर कार्य करें और अधिक हासिल करें। अधिक सुख मिल सकता है। वे बिना किसी दास प्रवृत्ति के समान रूप से स्वतंत्र इच्छा और रचना शक्ति के साथ रहते हैं। अज्ञानता और असुरक्षा ने आदि मनुष्य को गुलामी की ओर धकेल दिया, लेकिन इस सभ्य समय में गुलामी बेकार है। इस अवधि के दौरान धार्मिक भावनाएं अभी भी व्यक्ति में मौजूद थीं और पूजा, भक्ति और अनुष्ठानों ने सभी को सामाजिक रूप से एक साथ आने के लिए एक सामाजिक सभा का गठन किया। तकनीकी प्रगति ने मनुष्य को पर्यावरणीय कारकों की पहचान करने और उनके प्रतिकूल प्रभावों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाया है। इसके अलावा प्राकृतिक
आपदाओं को दबाने के लिए शक्ति आ गई। मनुष्य ने अपनी अधिकांश पुरानी मान्यताएं और भय खो दिए हैं। आधुनिक मनुष्य का ज्ञान वास्तविक है। एक ईमानदार व्यक्ति अब आस्तिकता में विश्वास नहीं करता। इस प्रकार गौरा जी आस्तिकता और नास्तिकता के बारे में किस प्रकार की भिन्नता है, आस्तिकता किस प्रकार से वो रहता है, नास्तिकता किस प्रकार रहता है। आज नास्तिकता किस तरह बेहतरीन है। आस्तिकता और नास्तिकता के बारे में बोलते हुए वे कहते हैं नास्तिकता ये बेहतरीन सिद्धांत है, आचरणीय सिद्धांत है। आगे क्या बोले, क्या बताए, हमको समझाए, उसके बारे में अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक विदा लेता हूँ। नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।